नमस्कार प्यारे बच्चों। संचन पुस्तिका में से आपको पाठ 1 गिल्लू, पाठ 2 स्मृति, पाठ 5 हामिद खां, पाठ 6 दिए जल उठे करवाया जाएगा, जिसमें से आज मैं आपको पाठ 5 हामिद खां के बारे में बताऊंगी। इस पाठ में लेखक ने हिंदू और मुसलमानों के आपसी प्रेम के बारे में बताया है। वे चाहते हैं कि दोनों संप्रदायों में किसी भी प्रकार के दंगे ना हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। एक दिन लेखक अखबार में पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था कि तक्षशिला में आग जली। तक्षशिला एक जगह है जो कि पाकिस्तान में है, और आग जली का मतलब होता है जब सांप्रदायिक दंगों के कारण लोग आपस में भड़क जाते हैं तो पूरे देश में आग लगा देते हैं, जिससे दुकानों, गाड़ी, घर, हर जगह को बहुत नुकसान पहुंचता है। जब लेखक ने यह खबर पढ़ी तो उन्हें एक इंसान की याद आई जिसका नाम था हामिद खां। तब लेखक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को आग से बचा लेना। इससे यह पता चलता है कि हामिद खां लेखक का शुभ चिंतक था और जिसकी दुकान तक्षशिला में थी। तो आइए पता करते हैं कि लेखक और हामिद खां का रिश्ता क्या था, यह कब और कहाँ मिले। तो इसका पता करने के लिए हमें उनकी पुरानी यादों में जाना होगा। तो लेखक 2 साल पहले तक्षशिला में पौराणिक खंडरों को देखने के लिए गया। अब खंडरों का मतलब होता है जैसे टूटी फूटी इमारतें, टूटा फूटा कोई पुराना किला। जब लेखक तक्षशिला में पहुंचता है तब कड़ाके की गर्मी पड़ रही होती है और गर्मी के कारण लोग अपने घरों में बैठे होते हैं और दूर दूर तक उसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकान नजर नहीं आती। तो थोड़ी दूरी पर चलने पर उसे दूर से रोटियों को सेकने की खुशबू आती है। तो वह दूर से देखता है कि बड़ी दूर एक होटल नजर आता है। वह उस होटल के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि एक पठान रोटियों को सेक रहा होता है। तो वह पठान से जाकर पूछता है कि मुझे यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो पहले तो पठान उसे घूर कर देखता है कि यह अनजान व्यक्ति लगता है, तो फिर उसे बैठने के लिए कहता है। जब लेखक बैठ जाता है तो पठान और लेखक में आपसी बातचीत शुरू होती है। जो पठान था वह हामिद खां होता है। वह लेखक से पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस पर लेखक उत्तर देता है, मैं मालाबार राज्य का रहने वाला हूँ। तो पठान कहता है, आप मुझे मुसलमान तो नहीं लग रहे। लेखक कहता है, मैं हिंदू हूँ। तो लेखक उसको जब जवाब देता है तो पठान हैरान हो जाता है। वह कहता है, आप हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाना पसंद करोगे? इस पर लेखक उत्तर देता है कि मैं जिस राज्य का रहने वाला हूँ, पहले मस्जिद का निर्माण उसी राज्य में हुआ था और हमारे राज्य में हिंदू और मुसलमानों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आज भी जब हमने बढ़िया पुलाव या बढ़िया चाय पीनी होती है तो हम मुसलमानी होटल में जाकर ही पीते हैं। तो पठान उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और बहुत हैरान हो जाता है कि यह जिस हिंदुस्तान से नाता रखता है वहाँ पर आपसी मेल जोल कितना ज़्यादा है। तो वह बहुत खुश होता है। इतने में पठान लेखक के लिए खाना परोसता है और लेखक खाना खाने के बाद उसे कुछ पैसे देने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही लेखक उसे पैसे देने लगता है तो पठान वह पैसे लेने के लिए मना कर देता है। वह कहता है कि आप हमारे लिए मेहमान हो और मेहमानों से कभी भी पैसे नहीं लिए जाते। अगर आप पैसे देना ही चाहते हो तो यह करना कि जब अपने राज्य में जाकर किसी मुसलमानी होटल में खाना खाओ तो एक बार बस मुझे याद कर लेना। तो लेखक उसे गले लगाता है और बहुत खुशी खुशी से उसके साथ से विदा हो जाता है। इसके बाद वह तक्षशिला के खंडरों को देखने के लिए चला जाता है और उसके बाद उन दोनों की कभी मुलाकात नहीं होती। अचानक एक दिन जब वह अखबार में तक्षशिला में आगजनी के बारे में पढ़ता है तो उसे अचानक से हामिद खां की याद आ जाती है। तब वह सोचता है कि हे प्रभु, हामिद खां की दुकान को आगजनी से बचा लेना।
ऐसे व्यक्ति जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी हमेशा मदद करता है। तो वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मुसीबत की इस घड़ी से हामिद खां को तुम बचा लेना, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की जब मैं मुश्किल समय में था। मुझे दूर दूर तक खाने के लिए कोई भी दुकान नज़र नहीं आ रही थी, तब इसने मेरी सहायता की। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ज़रूरत पड़ने पर हमें प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। धन्यवाद।